हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे टाइप ऑफ बाइंग डिसीजन बिहेवियर। बाइंग डिसीजन बिहेवियर कई टाइप्स का होता है। जैसे कोई अगर परचेज कर रहा, सभी ह्यूमन पर्सन्स की अपनी पर्सनैलिटी है, एटीट्यूड्स है, सभी की अपनी अपनी अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो उन्हीं के बेस पर वो अपने बाइंग का डिसीजन लेता है और उसी के बेस पर इनके टाइप्स बना दिए जाते हैं कि कितने टाइप्स के हमारे बायर्स हैं और वो किस तरह से उनका जो बिहेवियर है वो इनको इफेक्ट करता है। तो सबसे पहले है कॉम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर। कॉम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर कौन से कंज्यूमर इसमें इंक्लूड होते हैं? कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर इन सिचुएशंस कैरेक्टराइज्ड बाय हाई कंज्यूमर इन्वॉल्वमेंट, जो कि हाई यानी कि ज्यादा पैसा उसमें क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं इन ए परचेज एंड सिग्निफिकेंट परसीव डिफरेंस अमंग ब्रांड्स, और ब्रांड्स में उनमें क्या होता है, सिग्निफिकेंट डिफरेंस होता है। यानी कि दो प्रोडक्ट अगर हम परचेज कर रहे हैं तो अगर एक किसी प्रोडक्ट को, पर्टिकुलर प्रोडक्ट को अगर कंज्यूमर परचेज करने का डिसीजन लेता है तो वो किसके बेस पर, ब्रांड के बेस पर, और जो प्रोडक्ट होता है वो एक्सपेंसिव होता है यानी कि ज्यादा रेट का होता है। तो इसीलिए ये जो डिसीजन ले रहा है ये क्या है, रिस्की है। परचेज इनफ्रिक्वेंटली होते हैं ये, क्योंकि जो ज्यादा एक्सपेंसिव प्रोडक्ट होते हैं जैसे कि फर्नीचर वगैरह हैं, तो वो क्या होता है, कंज्यूमर कभी कभी परचेज करता है। तो इसीलिए हाई इन्वॉल्वमेंट होने की वजह से जो डिसीजन है वो बहुत ही सोच समझ के लिया जाता है, और इसमें इसलिए क्या है, इस पर ब्रांड का इफेक्ट पड़ता है। तो कॉम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर, इसमें कंज्यूमर की क्या होती है, हाई इन्वॉल्वमेंट होती है और सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन ब्रांड्स में कैसा डिफरेंस होता है, सिग्निफिकेंट। उसके बाद है सेकंड, डिसोनेंस रिड्यूसिंग बाइंग बिहेवियर। डिसोनेंस रिड्यूसिंग बाइंग बिहेवियर कौन सा होता है, कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर इन सिचुएशन कैरेक्टराइज्ड बाय हाई इन्वॉल्वमेंट। इसमें भी हाई इन्वॉल्वमेंट होता है बट जो हमारा ब्रांड में डिफरेंस होता है वो कम होता है, यानी कि फ्यू परसीव डिफरेंस अमंग ब्रांड्स। तो आपसे इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाई इन्वॉल्वमेंट प्लस सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन ब्रांड्स किस में होगा, कॉम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर में। और फ्यू डिफरेंस अगर फ्यू आ जाए तो वो किस में होता है, डिसोनेंस रिड्यूसिंग बाइंग बिहेवियर में। इसमें क्या है, जो डिसीजन है वो क्विकली लिए जाते हैं। क्योंकि जो प्राइस होता है वो एक सेम सी रेंज का होता है ना, मतलब जो दो ब्रांड्स हैं दोनों में प्राइस में बहुत ही कम डिफरेंस होता है। तो इसीलिए जो हम डिसीजन लेंगे वो कैसे लिए जाते हैं, बहुत ही क्विकली लिए जाते हैं। और हमारे जो कॉम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर में है उसमें हम डिसीजन बहुत ही सोच समझ के लेते हैं। तो थर्ड है हैबिचुअल बाइंग बिहेवियर। हैबिचुअल बाइंग बिहेवियर कौन सा होता है, कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर इन सिचुएशंस कैरेक्टराइज्ड बाय लो कंज्यूमर इन्वॉल्वमेंट एंड फ्यू सिग्निफिकेंट परसीव्ड ब्रांड। यानी कि जो कंज्यूमर है वो उसमें क्या क्या होता है, लो इन्वॉल्वमेंट होता है, बट जो ब्रांड में डिफरेंस होता है वो कैसा होता है, फ्यू होता है, यानी कि बहुत ही कम डिफरेंस होता है ब्रांड में, और जो प्रोडक्ट है वो भी कम रेट की होती है। जैसे कि हमारा साल्ट है, ठीक है, अगर हम परचेज कर रहे हैं, मान लो हम टाटा का लेने गए हैं तो किसी और ब्रांड का भी है, अगर टाटा का हमें उस शॉप पर नहीं मिलता है, किसी और ब्रांड का मिल जाता है, तो हम इतने ज्यादा नहीं सोचते, हम क्या कहते हैं, ये नहीं है तो आप ये दे दो, इससे काम चला लेंगे। तो ये कैसे
होते हैं हैबिचुअल बाइंग बिहेवियर। ये प्रोडक्ट हमारे किस में आते हैं, हैबिचुअल बाइंग बिहेवियर में। ये क्या होते हैं, लो कॉस्ट के होते हैं और फ्रीक्वेंटली यानी कि हम इन्हें बार बार परचेज करते हैं, क्योंकि ये हमारे, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, हैबिचुअल बाइंग बिहेवियर। उसके बाद है फोर्थ, वैरायटी सीकिंग बाइंग बिहेवियर। वैरायटी सीकिंग बाइंग बिहेवियर कौन सा होता है, consumer buying behavior in situation characterized by low consumer involvement but significant perceived brand difference। इसमें क्या होता है, लो इन्वॉल्वमेंट होता है, यानी कि रेट का तो कम होता है, बट जो ब्रांड में डिफरेंस है वो कैसा होता है, सिग्निफिकेंट होता है। तो इसीलिए इसमें क्या होता है कि हमारा जो कंज्यूमर है, जैसे कुछ बनाने के लिए कुछ सामान लेना है, बाइंग कुकीज, तो हम क्या करते हैं, वैरायटी देखते हैं उसकी कि कौन से ब्रांड की हमें परचेज करनी है। तो इसमें क्या सोचा जाता है, ब्रांड के बारे में डिसीजन लिया जाता है। रेट का कम है बट फिर भी हम ब्रांड में क्या कर सकते हैं, डिफरेंस कर सकते हैं। तो ये था क्या, वैरायटी सीकिंग बाइंग बिहेवियर। एक बार इसको शॉर्ट में देख लेते हैं, आपको बहुत ही क्लियर हो जाएगा कि क्या क्या हमने बताया है। जो हमने अब तक करवाया उसमें आप शायद कंफ्यूज हो जाओ, बट जो हमने मैट्रिक्स तैयार की है उसको देखने के बाद आप कंफ्यूज नहीं होगे। हमने यहाँ पे लिया है सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन ब्रांड, यानी कि जहां पर ब्रांड में सिग्निफिकेंट डिफरेंस होता है। फ्यू डिफरेंस बिटवीन ब्रांड्स, जिसमें बहुत ही कम डिफरेंस होता है, किसमें, ब्रांड में। हाई इन्वॉल्वमेंट इन दोनों में होती है, लो इन्वॉल्वमेंट इन दोनों में होता है। तो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन ब्रांड और हाई इन्वॉल्वमेंट दोनों अगर कैरेक्टरिस्टिक्स है तो वो कौन सा है, कॉम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर। उसके बाद है फ्यू डिफरेंस बिटवीन ब्रांड्स प्लस हाई इन्वॉल्वमेंट। हाई इन्वॉल्वमेंट का मतलब है कि हम पैसा ज्यादा उसमें क्या कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, तो वो किस में होता है, डिसोनेंस रिड्यूसिंग बाइंग बिहेवियर। उसके बाद है लो इन्वॉल्वमेंट प्लस सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन ब्रांड। ब्रांड में डिफरेंस है और लो इन्वॉल्वमेंट है, तो वो कैसा है, वैरायटी सीकिंग बाइंग बिहेवियर। उसके बाद है फ्यू डिफरेंस बिटवीन ब्रांड प्लस लो इन्वॉल्वमेंट, यानी कि रेट भी कम है और ब्रांड में हम डिफरेंस नहीं कर सकते, तो वो कौन सा हो गया हमारा, हैबिचुअल बाइंग बिहेवियर। तो अगर आपको हैबिचुअल बाइंग बिहेवियर के एग्जाम्पल पूछा जाए तो आप क्या बता सकते हो, इसमें साल्ट का एग्जाम्पल ले सकते हो। वैरायटी सीकिंग बाइंग बिहेवियर, कई प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिसकी क्या है, उनमें बहुत ही ज्यादा डिफरेंस होता है ब्रांड्स में, और कई बार हम क्या बना लेते हैं, बिलीफ बना लेते हैं किसी चीज के बारे में कि हाँ हमें तो यही प्रोडक्ट खरीदना है, वो कम रेट का होते हुए भी। जैसे साल्ट का एग्जांपल ले लिया, इसमें भी ले सकते हैं, क्योंकि अगर कई कंज्यूमर हमारे ऐसे होते हैं जो सिर्फ टाटा का साल्ट ही यूज करते हैं, तो वो किसको देख रहे हैं, वैरायटी सीकिंग बाइंग बिहेवियर। तो उनका बिहेवियर कैसा है कंज्यूमर का, वैरायटी सीकिंग बाइंग बिहेवियर। और हैबिचुअल बाइंग बिहेवियर में क्या आ जाता है कि भाई इस कंपनी का नहीं है, इस ब्रांड का नहीं है, तो आप इसका दे दो। डिसोनेंस रिड्यूसिंग बाइंग बिहेवियर। डिसोनेंस रिड्यूसिंग बाइंग बिहेवियर में हमारे क्या आ जाते हैं, जिसमें ब्रांड में बहुत ही कम डिफरेंस होता है और ये डिसीजन क्या है, क्विकली लिए जाते हैं। एक्सपेंसिव भी होते हैं। एक्सपेंसिव क्यों होंगे, तभी तो वो हाई इन्वॉल्वमेंट होते हैं। क्विकली डिसीजन किसके रिलेटिव लिए जाते हैं, ये भी पूछा जाता है, कॉम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर के रिलेटिव। डिसोनेंस रिड्यूसिंग बाइंग बिहेवियर में डिसीजन क्विकली लिए जाते हैं। तो सबसे ज्यादा टाइम हम किस में लेते हैं, कॉम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर में। जैसे हमें कोई कंप्यूटर खरीदना है या फिर फर्नीचर वगैरह खरीदना है, तो उसके लिए हम क्या देखते हैं, ब्रांड में डिफरेंस देखते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल्स। और अगर कहीं पर भी आपको कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। थैंक यू।